प्रयागराज में जब गंगा यमुना के संगम के बाद जो इलाके आते हैं वहां के हालात ज्यादा खराब हैं इस वक्त। संगम के बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो उसमें यमुना का पानी मिल जाता है और इन दिनों यमुना में मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी पानी है। मिर्जापुर से बलिया तक गंगा की लहरें डरा रही हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। ये उत्तर प्रदेश का जिला मिर्जापुर है, जहां इस समय पानी की तेज धारा है। वहां कभी सड़क हुआ करती थी, लेकिन गंगा की लहरों ने सब डुबा दिया। मिर्जापुर सदर के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कुछ और इंतजाम नहीं हो पाया तो लोग ट्रैक्टर के सहारे ही गांव छोड़कर भागने लगे। सड़कें डूबी हैं, ऐसे में इस तरह से सफर करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि सहायता मिल नहीं रही। पानी तेजी से बढ़ रहा है, लोग इसी तरह से घबराकर घर छोड़कर जा रहे हैं। धनुपुर से मार्ग से कोई स्टीमर, न कोई नाव, न कोई सुविधा, और आदमी जो है कि अपना पौंड कर जा रहे हैं। गोरु पशु लेकर अपने वही बझे हुए हैं, वो लोग अभी तक उसी पार हैं। मिर्जापुर में खतरे का निशान 77.72 मीटर पर है और गंगा इस समय डेंजर लेवल को पार कर चुकी है। ये अपार जल राशि जिस ओर भी निकल रही है, वहां इलाके डूबते जा रहे हैं। यूपी के चंदौली में भी गंगा कहर बरपा रही है। गंगा किनारे के गांवों में पानी भर गया है। निचले इलाकों में बनी बस्तियां डूब गई हैं। सड़कों पर अब नाव चल रही है। प्रशासन की टीमें मुस्तैदी से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं और लोगों को सचेत रहने के लिए कह रही हैं। एडीएम, अपर जिलाधिकारी। और ये बनारस है। काशी के सभी घाट पानी में डूब चुके हैं। महाशमशान मणिकर्णिका घाट भी जलमग्न है। घाटों पर बने मंदिर भी पूरी तरह से गंगा में समाहित हो चुके हैं। कुछ मंदिरों के गुंबज दिख रहे हैं, जबकि कई मंदिर एकदम से जल में विलुप्त हो गए हैं। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा की लहरों में कई घर समा गए हैं। कटान की वजह से कुछ घर ढह भी गए हैं। बलिया शहर के निचले इलाके के लगभग 150 घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए सीएम योगी ने 11 मंत्रियों की टीम का गठन किया है। ये मंत्री अपने अपने इलाकों में जाकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लेंगे, उसकी निगरानी करेंगे। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता को प्रयागराज और मिर्जापुर की जिम्मेदारी मिली है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही 11 टीम 11 की उन्होंने घोषणा की और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अभी शाम को 7 बजे वीसी भी है। मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि प्रयागराज का प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ, मैं भी लखनऊ से सीधा आ रहा हूं, पूरी मुस्तैदी से मुस्तैद होकर के काम कर रहा है। लगभग 18 राहत शिविर कैंप बनाए गए हैं, जिसमें 5 से 6 हजार लोग कैंप कर रहे हैं और 84 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। उसमें महिला पुलिस भी शामिल हैं, ताकि किसी तरह से किसी भी जो शरणार्थी अपना घर बार छोड़कर के आया उसको दिक्कत ना हो। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे प्रयागराज से जुड़ गए हैं। संतोष, आपने खुद वो इलाके देखे हैं जो इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं। काफी भयावह स्थिति है, तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। कितने लोग प्रभावित हुए हैं और इस वक्त जो प्रशासन की तैयारियां हैं, क्या वो काफी हैं? देखिए, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के जो राहत शिविर जो चल रहे हैं, सेंटर्स हैं, वहां पे करीब 5 से 6 हजार लोग वहां पर रह रहे हैं। लेकिन अभी दूसरी तस्वीर आपको दूसरे शहर की, मैं इस समय वाराणसी में हूं और ये वाराणसी के पीछे आप देख रहे होंगे, ये 80 घाट का इलाका है। आप जब वाराणसी आए होंगे तो यहाँ 80 घाट में कई बार पैदल चलवा देता प्रशासन की गाड़ियां प्रतिबंधित रहती हैं, लोग पैदल जाते हैं 80 घाट तक। लेकिन ये पूरा 80 घाट
पानी में डूब चुका है। जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पे पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहाँ पर जो जल पुलिस है उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो यहाँ पर काम कर रही है। वाटर बोट लगाई गई है जिला प्रशासन की तरफ से कि लोग यहाँ से सकुशल निकाले जा सके। देखिए 80 घाट पूरा डूबा हुआ है, ये वाराणसी के हाल है। और ऐसा ये हाल सिर्फ एक 80 घाट का नहीं, 80 घाट, नमो घाट, दशाश्वमेध घाट और इन घाटों के किनारे बसी तमाम जो कॉलोनियां हैं, बस्तियां हैं, वो इसी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। और ये देखिए ये गलियों में ये जगन्नाथ मंदिर का रास्ता है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये गलियां चल रही हैं, नाव चल रही हैं होटलों में, जहां पर लोग आसानी से पर्यटक आते थे, अब वहां पर ये नावें चल रही हैं। तो हालात इसी तरीके के हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो, सभी जगहों पे। आज चूंकि वाराणसी में सावन का आखिरी सोमवार भी है तो प्रशासन ने वैसे भी छुट्टी होती है, लेकिन लखनऊ, प्रयागराज ऐसे जिले हैं जहां पर प्रशासन ने अलग से छुट्टी कर दी, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो स्कूलों की बंदी कर दी गई है। वाराणसी में आज सावन के सोमवार की वजह से प्रशासन ज्यादा एहतियात में है, क्योंकि कांवड़िए भी आते हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी आते हैं, लेकिन 80 घाट पर कोई स्नान करने ना आए इसके लिए पुलिस को तैनात किया गया। जल पुलिस इसी तरीके से पेट्रोलिंग भी कर रही है। कि पेट्रोलिंग आप लोग इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे ना आने पाए? इसीलिए कि यहाँ पर पानी काफी है, लोग आना जाना यहाँ प्रतिबंधित है इस रास्ते से। तो लोगों को बचाया भी जा रहा है, निकाला, लोगों को बचाया भी जा रहा है, निकाला भी जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया भी जा रहा है। पूरा 80 घाट का इलाका, ये पूरा 80 घाट का इलाका बहुत दूरी में है, और भी टीमें लगी हैं मेरी। डूब गया है पूरा पूरा डूब गया। पूरा 80 घाट, दशाश्वमेध, नमाज, सब जगह का हालात इसी प्रकार से बना हुआ है। ये पूरे हालात इसी तरीके से बने हुए। अब आप तस्वीरों से हम कहेंगे संजय से कि देखिए तस्वीरें कि ये आप जनरल गंगा के जो सामने जो लोग आते थे पर्यटकों की सुविधाओं के लिए, जो कॉम्प्लेक्सेस बने थे, जो रेस्टोरेंट्स थे, वो पूरी तरीके से बंद हैं। रेस्टोरेंट्स बंद हैं, मकान बंद हैं, दुकानें बंद कर दी गई हैं। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग यहीं से शुरू होता है, ये 80 से हालात वहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि जलस्तर कम नहीं हो रहा है। इस बीच तमाम जगहों की तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। इसमें प्रयागराज शामिल है, वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर, चंदौली, पटना, सभी जगह देखिए एक ही जैसा हाल है। यहाँ पर पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कहीं नावें चलाने की नौबत आ गई है, कहीं पर घुटनों और कंधों तक पानी पहुंच चुका है।